जय गो माता 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 ओ सारे जगत की भाग्य विधाता जय गो माता जय गो माता सारे जगत की भाग्य विधाता जय गो माता जय गो माता ओ सारे जगत की भाग्य विधाता जय गो माता 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 ओ जय गो माता जय गो माता जय गो माता जय गो सारे जगत की भाग्य विधाता जय गो माता जय गो माता जो खिल सके ना वो फूल हम हैं जो रखना है वो फूल हम हैं जो खिल सके ना वो फूल हम हैं जो रख सके तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल
ओ सारे जगत की भाग्य विधाता जय गौ माता जय गौ माता सारे जगत की भाग्य विधाता जय गौ माता जय गौ माता ओ सारे जगत की भाग्य विधाता जय गौ माता 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 ओ जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुराभे नमः शिशुरवे नमः शिशुरवे नमः शिशुराभे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय आध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान होकर अज्ञान रूपी अंधकार को सदा सर्वदा के लिए दूर करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। सर्वदेव में ही सर्वतीर्थ में ही पूज्य गौ माता जी, जिनके तन में नित्य ही 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ का धाम है, जिनके नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य भगवान का निवास है, जिनके सिंगों पर सारी सृष्टि का भार है, जिनके गोमूत्र में गंगा जी की धार है, गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास है, पूछ में शेष नाग का अवतार है, ऐसे इस जगत में विराजमान सभी गौ माताओं के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। नीलमणि विश्व भगवान बेल बाबा नंदी बाबा जो हमेशा ही शिव भोले बाबा के सामने विराजमान रहते हैं, ऐसे इस जगत में विराजमान सभी नंदी बाबा के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान गणाधिनायक गणराज बालाजी महाराज, श्रीमद् भागवत मैया, व्यास जी भगवान तुलसी मैया, विश्वास स्वरूपा श्री भोले पार्वती मैया के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। यहाँ पर विराजमान भक्तिमती माताएं, गौ भक्त, हरि भक्त, ईश्वर भक्त और छोटे छोटे बाल गोपाल को हृदय में विराजमान गोविंद को नमन वंदन प्रणाम। आज कथा का
छठा दिवस सभी को राम राम। विगत 5 दिनों से हम इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। अगर हम केवल मात्र सत्संग सुनकर ही अपने जीवन का कल्याण हो जाता तो सबसे पहले तो इस माई का कल्याण होता, क्योंकि पता नहीं इसने कितनी सारी कथाएं सुन ली होगी, लेकिन इसने सिर्फ सुना है, सुनकर अनुसरण नहीं किया। अगर हम लोग भी कथा तो सुन रहे हैं और उसको सुनकर अपने जीवन में नहीं उतारा तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। कथा सुन के उसको अपने जीवन में उतारना है और इस कथा से कुछ ना कुछ सीखना है। और इस भाव से अपने अंदर इस कथा को बिठाना है कि ये कभी बाहर ना निकले। वैसे सुनने से काम भी नहीं चलता है, क्योंकि भगवान ने इस शरीर के साथ में न्याय भी किया है। एक कान के ठीक सामने दूसरे कान को रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। इसलिए सुनना नहीं है, सुन के सीधा अंदर चला जाए, ऐसे कथा को पकड़ना है और इस कथा को ऐसे ग्रहण करना है जैसे हम एक आम को बड़े प्यार से खाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में लगभग सभी लोग आम खाते हैं, तो उसकी एक भी बूंद नीचे गिरने देता हूँ? नहीं गिरने देते ना। सोचते इतना महंगा है, अगर एक भी बूंद आम के नीचे गिर जाएगी पैसे बर्बाद होंगे। तो जिस तरीके से उस आम को खाते हो, उस आम को चूसते हो, ऐसे इस कथा को हमको चूसना है, ऐसे अंदर उतारना है कि इसकी एक भी बूंद से हम वंचित ना रह जाए। एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए आम की तरह। और मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से हम आम का जूस बना के पीते ना, अगर उस तरीके से कथा का भी जूस बना के पी लेंगे तो फिर वो अंदर ही रहेगा, फिर बाहर नहीं निकलेगा। इस भाव से ग्रहण करना है। और जब इस भाव से कथा अपने अंदर देखो, भगवान का अपने अंदर बैठना और अपने अंदर अवरुद्ध हो जाना, दोनों में अंतर है। यानी कि बैठना तो जब भगवान का मन किया वो बैठ गए, और जब उनका उठने का मन किया वो उठकर चले गए। तो हृदय में भगवान को बिठाना नहीं है, अवरुद्ध करना है। और अवरुद्ध ऐसे करना है उनके स्वरूप को कि वो कहीं बाहर ना निकले। जब आंखें बंद करे तो केवल मात्र उनकी छवि के दर्शन, ऐसे अवरुद्ध और ऐसे उनकी लीलाओं को अवरुद्ध करके बिठाएंगे तो फिर बाहर नहीं निकलेंगे। हम कथा को इस भाव से श्रवण करें कि वो अपने अंदर अवरुद्ध होकर बैठ जाए, फिर कभी बाहर नहीं निकले। कल की कथा में हमने
जान लिया था कि ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करके पूरे हिंदुस्तान में उनकी महिमा को बढ़ाया है। और इस जन्म में ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करी, क्या कारण था? कहते हैं कि जब राम अवतार में राम जी जब धरती पे आए थे तो उस समय सेतु बांधने का काम उन्होंने समुद्र पे किया था। वैसे तो कहते हैं कि राम जी ने 3 दिन तक तपस्या करी थी, समुद्र देवता को मनाया था, लेकिन समुद्र को पूजा करवा के भी उसको अनदेखा कर दिया। उसको लगा कि ये साधारण लोग इनकी क्या बात माने, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। 3 दिन तक पूजा करवाई राम जी से, फिर भी उनको रास्ता नहीं दिया था। तब फिर राम जी को क्रोध आया था। और लक्ष्मण जी तो इस बात से पहले भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उनको तो थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध आता था। लक्ष्मण जी ने पहले कह दिया था कि भैया 3 दिन बर्बाद मत करो, सीधा बाण छोड़ो, अपने आप रास्ता बन जाएगा। तो राम जी क्या कहते थे कि पहले निवेदन करो, अगर नहीं माने तो फिर दूसरा प्रयोग करो। तो 3 दिन तक समुद्र देवता को मनाया, लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो उन्होंने बाण सांध लिया था, निशाना भी तैयार कर लिया था। उसी समय समुद्र देवता घबरा गए थे और प्रकट होकर कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं इस बाण को फिर कहाँ छोड़ूं, क्योंकि एक बार निशाना बन जाते तो फिर उसे खाली नहीं छोड़ते। फिर वो बाण मेरे भाई बहनों कहते हैं कि राम जी ने मामा मारीच जो रावण का था मामा, उसके ऊपर छोड़ा था। और वही मामा मारीच सीधा पहुंच गए थे लंका की ओर। और फिर राम जी के सामने मृग बन के आए थे और उनको छलने का काम किया था। तो उस बाण को उन्होंने वहां पर उपयोग में लिया था। समुद्र देवता ने क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु मैं आपको ऐसे रास्ता तो नहीं दे पाऊंगा कि बीच में से रास्ता दे दूं, लेकिन आप एक काम करो कि आपके साथ में ये सेना है ना, उस सेना के बीच में नल नील करके 2 भाई हैं, आप उनसे कह के मेरे समुद्र में अगर पत्थर डलवाते हो तो एक भी पत्थर डूबेगा नहीं। उस समय जब राम जी ने सेतु तैयार करवा रहे थे तब सभी को आदेश दिया था कि जिससे जितना वजन उठे उस हिसाब से पहाड़, पत्थर, पेड़ जो भी इत्यादि लाने हैं वो लेकर आओ। तो हनुमान जी तो थे भारी, उनके सामने सब कुछ उठाना आसान था, क्योंकि वो जैसे ही राम जी का नाम लेते तुरंत उनका काम आसान हो जाता। इधर से जय श्री राम का जयकारा किया और सीधा पहुंच गए गोवर्धन पर्वत के पास और वहां से उठाकर लेकर आ रहे थे। उसी समय राम जी ने कहा कि देखो सेतु तैयार हो चुका है और अब जो सामान जहां से लाए उसे वापस वहीं पर रख दो। इतना कहते ही गोवर्धन पर्वत जोर जोर से रोने लगे। हनुमान जी ने कहा कि भाई तू क्यों रो रहा है, सेतु कंप्लीट हो चुका है, तुझे आराम करने के लिए कहा है, उसमें रो क्यों रहा है। तब गोवर्धन पर्वत में कहा कि हनुमान मुझे लगता है कि मेरे जितना अभागा इस धरती पे कोई नहीं है। कि क्यों? पहली बार तो मैं राम जी के काम आने वाला था, लेकिन राम जी के काम नहीं आया, उससे पहले ही उनका काम पूर्ण हो गया। अब आप ही बताओ ना, मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं राम जी के काम नहीं आ रहा।
हनुमान जी ने सीधा राम जी से कहा कि राम जी वो गोवर्धन पर्वत रो रहा है कि क्यों, कि आपने उसे कोई काम नहीं दिया। वो कहते हैं कि राम जी ने मेरे से कोई काम नहीं करवाया, कि इतना प्रेम करता है मेरे से, ये बहुत प्रेम करता है। तब राम जी गोवर्धन पर्वत के पास आए और कहा कि देखो भैया, अब तो हमारा काम पूर्ण हो गया है, लेकिन आप चिंता मत करो, जब हम कृष्ण अवतार लेके धरती पर आएंगे तो आपको पूरे संसार में पूजनीय घोषित करवा देंगे। वही वचन राम अवतार का कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने निभाया है। इसीलिए बड़े धूमधाम से ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करी और आज मेरे भाई बहनों पूरा हिंदुस्तान गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इतने दयालु है हमारे प्रभु, इतने करुणामयी है, इतने वात्सल्यमयी है कि हर व्यक्ति को वचन ऐसा देते हैं कि चाहे फिर उस वचन को वो 10 साल बाद निभाए या हजारों साल बाद निभाए, लेकिन निभा कर रहते हैं। इसलिए आप अगर कभी भगवान से वचन मांगो ना, तो अगर इस जन्म में पूरा ना हो तो घबराना मत, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो कुछ भगवान के सामने निवेदन करते तो वो काम नहीं होता है, तो फिर भगवान के ऊपर से विश्वास क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि पल में विश्वास बनता है और पल में खत्म हो जाता है। अगर पल में विश्वास बनाओगे, पल में खत्म करोगे, तो ऐसे प्रभु की कृपा नहीं होगी। विश्वास इतना रखो कि कभी डगमगाए नहीं। एक बार एक भैया की शादी हुई, नई नई शादी हुई थी। शादियों के बाद में सभी लोग हनीमून पे जाते हैं ना, सभी लोग जाते हैं, यानी कि शादी के तुरंत बाद हनीमून पे जाते हैं, हनीमून मनाने। तो कुछ लोग तो विदेश जाते हैं, ऐसे अपना अपना प्रोग्राम जमाते हैं। लेकिन उन दोनों भैया की शादी हुई तो उन भैया ने कहा कि घूमने तो चलेंगे, लेकिन हम ऐसे स्थान पे चलेंगे जहां पर हमें ठाकुर जी मिले। हम ऐसी जगह नहीं चलेंगे जहां पर ठाकुर जी नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो तुरंत शादी के बाद या तो ताजमहल को देखने जाते हैं या फिर और कहाँ जाते हैं? घबराने लगा कि अब तो ये जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं, तो जोर जोर से रोने लगे। वो पत्नी भी रो रही है, लेकिन उनके पति आराम से बंसी के मजे ले रहे हैं। वो पत्नी कह रही कि पति देव रोवो ना, अभी हम मरने वाले हैं, आप अलग हो जाओगे, मैं अलग हो जाऊंगी, इसलिए रोवो, मैं भी रो रही हूँ। लेकिन पति देव ने ध्यान नहीं दिया, बार बार कह रही कि पति देव रो ना, रो ना, रो ना, रो ना। पति को जोर से गुस्सा आया तो अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और निकाल के पत्नी की गर्दन पे रख दिया। गर्दन पे रखते ही पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। अभी अभी तो रो रही थी, चाकू रखते ही हंसने लग गई। पति ने कहा कि हंस क्यों रही हो? कि मुझे पता है कि आप मुझे मार नहीं सकते, मजाक कर रहे हो। कि आप मेरे से प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अभी अभी अपनी नई शादी हुई है, इसलिए आप मुझे मार ही नहीं सकते। आप मेरे से प्रेम करते हो, आप मेरे से मजाक करते हो। तो उन पति ने कहा कि देवी, मैं भी तो कब से यही समझा रहा हूँ कि वो 4 भुजानाथ हमें भी मार नहीं सकते, वो केवल मात्र जहाज को हिला रहे, डुला रहे, परीक्षा ले रहे कि अपने ऊपर कितना विश्वास है या नहीं, इसलिए वो भी हमें मार नहीं सकता, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति।
जाकर बात बनती है। और अपने यहाँ तो थोड़ा सा संकट के आ जाए कि सीधा भगवान को दोषी बता देती हूँ कि भगवान तो कुछ काम के है ही नहीं, इतने दिनों से माथा फोड़ी करता हूँ, मेरा काम ही नहीं करते। तो ऐसा आधा अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास दृढ़ रखो, पक्का रखो। अगर अपने सामने तूफान भी आ जाए तो इतनी ताकत रखो कि हम उस तूफान का सामना बड़ी आसानी से कर सके। इतना विश्वास होना चाहिए। जब इतना विश्वास भगवान के प्रति बन जाएगा तो फिर आपका जहाज किसी भी समुद्र में ले जाओ, कहीं डूबने वाला नहीं। विश्वास पक्का होना चाहिए। ठाकुर जी के भरोसे अगर हम पूरा जीवन छोड़ देते हैं तो वो अपने आप अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। जैसे नरसिंह जी का जीवन पूरी तरीके से ठाकुर जी के ऊपर समर्पित था, तो उनके जीवन में ठाकुर जी आए और हर जगह नरसिंह जी की सहायता करी है। तो आइए एक निवेदन ठाकुर जी के चरणों में कर लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। हेलो हेलो बोले सत्य कि अब प्रभु वृंदावन की धरती पे हैं और प्रभु ने अब एक लीला और करी। प्रभु थोड़े बड़े हो चुके हैं, जंगल में गए और अपनी बंसी को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बंसी को इतनी जोर से बजाई, इतनी जोर से बजाई कि सारी गोपियां और कुछ गोपियां तैयार हो रही थी। बंसी की तान सुनने के बाद में अपने सुध को खो बैठी, तो काजल की जगह तो लिपस्टिक को लगा लिया और लिपस्टिक की जगह काजल को लगा लिया। होश खो बैठी है और कहते हैं ठाकुर जी जब बंसी बजाते थे तो सब लोग मोहित हो जाते थे, यहाँ तक कि राक्षस भी मोहित हो जाते थे ठाकुर जी की बंसी को सुनकर। गोपियां अपने आप को खो बैठी थी और सीधी दौड़ लगाई ठाकुर जी के पास पहुंच गई। ठाकुर जी अपनी मस्ती में बड़े आनंद के साथ में बंसी बजा रहे हैं और गोपियां पूरे ध्यान से आनंद ले रही है। अपने आप को खो बैठी है गोपियां और ठाकुर जी के रंग में पूरी तरीके से रंग चुकी है। ऐसे रंगी कि वो रंग गोपियों का कभी छूटा नहीं। अपने जीवन को गोपियों ने धन्य कर लिया है ठाकुर जी के रंग में रंग कर।
लेकिन रंग में तो रंग गई, साथ में एंखार भी आने लगा। और ठाकुर जी को एंखारी लोग कभी पसंद नहीं आते। जैसे ही गोपियां विचार करने लगी कि हमसे ज्यादा ठाकुर जी प्रेम करते हैं, बाकी लोगों से नहीं करते। जब भी ठाकुर जी को हमारी याद आती है तो वो हमें बंसी बजाकर बुला लेते हैं। धीरे धीरे एंखार बढ़ रहा है। एंखार बढ़ रहा है। ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर एंखार के साथ में प्रेम रहेगा तो वो प्रेम एक दिन एंखार में बदल जाएगा, और एंखार में बदल जाएगा तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं बचेगा, वो एंखार रह जाएगा। इसलिए गोपियों का एंखार तोड़ने के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को अपने साथ में लेकर गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े धीरे धीरे उस एक गोपी को भी एंखार होने लगा। जैसे ही उस गोपी को एंखार आया, प्रभु ने विचार किया कि इसको भी एंखार आ चुका है, तो ठाकुर जी ने उस गोपी को भी छोड़ के पुनः अंतर ध्यान हो गए। गोपियां तड़प रही है, रो रही है कि प्रभु ऐसा हमने क्या किया जो आप हमें छोड़कर चले गए, कौन सी गलती कर दी कि प्रभु हम इतनी भी विशेली नहीं है। जिस काली नाग के ऊपर आपने अपने चरणों को रखा और उसका उद्धार कर दिया, जो इतना विशेला था, यमुना जी के पानी को विशेला कर रखा था, आपकी हर गौ माता जी पीती वो वहीं पर मर जाती, कोई भी भक्त पीता वो वहीं पे मर जाते, हमें इतनी विशेली तो नहीं है। जब आप उस काली नाग का दमन कर सकते हो, उसका उपकार कर सकते हो, उसके चरण उसके शीश पे रख सकते हो, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते। उल्हाना कर रही है और ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब तक आप एक करुणामयी शब्द बोल बोल के अपने एंखार को धो नहीं लोगे, तब तक मैं आपके बीच में आने वाला नहीं। अच्छा वो मशीन चल रही है, मुझे लगा कि एरोप्लेन। आप जानते हैं कि हम आपके लिए पूरे घर बार, पति, बच्चे, सास, ससुर, देरानी, जेठानी को सबको छोड़ के आए हैं केवल मात्र आपके लिए, और आप हो कि हमें छोड़ के चले गए। गोपियां जोर जोर से रोने लगी। ठाकुर जी समझ गए कि अब धीरे धीरे इनका एंखार धुल रहा है। गोपियां कहने लगी, प्रभु हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय मत किया करो, आप हमें बार बार छोड़ के चले जाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है, दर्द होता है, और फिर ये आपके जाने के बाद में ये प्राण भी तो नहीं निकलते हैं। अगर आप चले भी जाए, अगर हम मर जाए तो फिर भी बात बन सकती है, लेकिन आप छोड़ के जाते हो, हम मर भी नहीं पाते, तड़पते रहते हैं। और हम मरे भी तो कैसे मरे। एक तो आपने आपकी अमृत मही लीलाओं का श्रवण हमें करवा दिया है, जो वो कथाएं मरने नहीं देती, और दूसरी आपकी याद जो हमें जीने नहीं देती। हम मरे भी तो कैसे मरे, क्या करें, और आप हमें बार बार के छोड़ चले जाते हो। ठाकुर जी ने कहा कि जब मेरे वियोग में जी नहीं पाती हो, रह नहीं पाती हो, तो फिर मर क्यों नहीं जाते, मर जाओ। कि मरे भी तो कैसे मरे। गोपियां अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंग चुकी है पूरी तरीके से।
और प्रार्थना करिए प्रभु इस तरह तो छोड़ के मत जाओ। तो आइए हम भी आज ठाकुर जी के रंग में रंग लेते हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। सारी उमरिया
तरीके से छोड़ के मत जाइए। हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए प्रभु कृपा करके पधार जाइए। जब गोपियों की ऐसी करुण भरी पुकार को प्रभु ने सुना तो वापस पुनः उनके बीच में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में दूसरी लीला करी, वो है रास की लीला। ठाकुर जी यमुना के किनारे से भी गोपियों को लेकर गए और उनके बीच में रास कर रहे हैं। सभी गोपियों के बीच में ठाकुर जी हैं। सभी गोपियां रास के दर्शन करने जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि सारी गोपियां युवा, कोई गोपी 80 साल की भी थी तो कोई गोपी 5 साल की भी थी। इस प्रकार से गोपियों के साथ में ठाकुर जी रास रचा रहे हैं और कहते हैं कि उस रास के दर्शन पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। इतने प्रेम से ठाकुर जी ने रास को रचाया। बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी गोपियों के साथ में रास रचा रहे। सभी गोपियां आनंद मगन से रास कर रही हैं और उनके बीच में राधे मैया भी बड़े आनंद से रास के आनंद ले रही है। तो आइए हम भी कुछ देर उस रास के आनंद में अपने आप को डुबो देते हैं। जिसको भी ठाकुर जी के रास के दर्शन करने पूरी तरीके से बैठे बैठे गोपी भाव को मन में लाके और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना। राधा जी कृष्ण जी नाचे गोपी जन, राधा जी कृष्ण जी नाचे गोपी जन, मन में रोबन गयो सकीरी पावन वृंदावन।
इधर ठाकुर जी गोपियों के साथ में बड़े प्रेम से रास के दर्शन कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। इधर तो मेरे भाई बहनों कहते हैं कि वृंदावन की धरती पे आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे ही इस खबर नारद जी ने मथुरा में जाकर कंस से कहा कि ए राजा, शांति से क्यों बैठे हो, आपका काल वृंदावन तक पहुंच चुका है, वो कभी भी आ सकते हैं। कंस को डरा दिया। जैसे ही कंस को डराया, एक बैठक रखवाई और बैठक में एक प्रोग्राम का निश्चय किया। कंस ने कहा कि हम दंगल का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं और आप वृंदावन जाओ और उस कृष्ण को निमंत्रण देकर आओ और इस मथुरा में दंगल के प्रोग्राम में आने का निमंत्रण करो। ठाकुर जी के सामने कोई जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कंस ने जितने भी राक्षस भेजे थे, सारे के सारे राक्षस मर के आए थे, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सभी राक्षस जब मर गए तो वो वहां की सेना भी डर रही है। तो कंस ने विचार किया कि कोई जाएगा नहीं मेरे सैनिक तो, लेकिन अक्रूर जी जरूर जा सकते हैं। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और आदेश दिया कि अक्रूर वृंदावन जाओ और आप उस कृष्ण से मेरे विशेष निमंत्रण देकर आओ। अक्रूर जी जैसे ही इस बात को सुना, अक्रूर जी प्रसन्न हो गए कि आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होने वाले, आज मुझे मेरे गोविंद मिलने वाले, आज मुझे मेरे ठाकुर मिलने वाले। अंदर से एक नई चेतना प्रकट हुई। और ये अक्रूर जी कौन थे? साधारण नहीं थे, बहुत बड़े गो सेवक थे। कहते हैं कि जब ये इनकी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने गो माता जी की सेवा करके गो माता जी से यही वरदान मांगा था कि जब माँ मेरे कोई संतान हो तो वो ठाकुर जी की सेवा में पूरा जीवन बिताए। और अक्रूर जी को आज गो माता के आशीर्वाद से ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। कहते हैं कि मथुरा की धरती पे से पहली बार ठाकुर जी के दर्शन अक्रूर जी ने किए थे, क्योंकि आधी रात को ये ताले तोड़वा के अपने पिताजी के साथ में उफनती हुई यमुना को पार करके गोकुल चले गए थे। तो उस समय सभी लोग सोए हुए थे, तो किसी ने भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे। आज अक्रूर जी कंस का आदेश पाकर और वृंदावन ठाकुर जी को लेने जा रहे हैं। रथ को सजाया और जाने की तैयारी की। आज अक्रूर जी पहुंच गए हैं वृंदावन की धरती पर। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन की धरती पे पहुंचे, विचार कर रहे थे कि मुझे ठाकुर जी उनके कक्ष में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बलराम जी सहित ठाकुर जी गो माता जी के पास उनके गोष्ठ में उनके साथ में खेल रहे थे। अक्रूर जी सीधा गोष्ठ में पहुंचे। पहुंचने के बाद में ठाकुर जी ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। कहते हैं कि ठाकुर जी ने धरती पे आने के बाद में उन सारे नियमों का पालन किया है जो एक पुत्र को करना चाहिए। पूरी मर्यादा के साथ रहे। अगर ठाकुर जी से कोई बड़े रहते तो उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेते, और कोई छोटे रहते तो उनको सीने से लगा सबको सम्मान देते ठाकुर जी। तो अक्रूर जी को भी प्रणाम किया। अक्रूर जी को जैसे ही प्रणाम किया तो अक्रूर जी रोने लगे कि आज मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हुए।
कितने सौभाग्यशाली थे ना अक्रूर जी, तो सीधा ठाकुर जी के पास चले गए। आपको कभी इच्छा नहीं होती कि हमें भी ठाकुर जी से मिलने चाहिए? होती कि नहीं होती? किस किस की होती है? हाथ खड़ा खड़ा सबकी होती है। तो कभी अक्रूर जी जैसे भाव लाओ ना अंदर, गोपी जैसे भाव प्रकट करो और इतना रो दो उसके याद में कि जिस तरीके से आज अक्रूर जी के पास में प्रभु आए हैं वैसे हमारे पास भी आ जाए। एक बार रो के तो देखो, संसार के लिए तो आप बहुत रोते हो, एक बार ठाकुर जी के लिए रो दो। देखिए रो के बताओ ठाकुर जी के लिए कैसे रोगे? हंस रहे हो आप तो, हंसने से थोड़ी ठाकुर जी मिलते हैं, रोते तब मिलते हैं। देखिए बताना रो के, या शर्म आ रही? कोई बात नहीं, घर जाना, रात को एकांत में कोई नहीं तब रोना और फिर मुझे बताना कि ठाकुर जी आए कि नहीं आए, है ना? तो अक्रूर जी ने जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए तो आंखें भर आई कि छोटे से ठाकुर जी उफनती हुई यमुना को पार करके आए थे, उसके बाद में आज दर्शन हो रहे। ठाकुर जी से अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आपको कंस ने बुलाया है, दंगल का प्रोग्राम रखा है इसलिए निमंत्रण भेजा है, विशेष आपको बुलाया है। ठाकुर जी ने कहा कि अक्रूर जी मुझे पता है मेरा समय हो चुका है मथुरा पे जाने का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा मर्यादा में बंधे हुए हैं। हम बिना माता पिता की अनुमति के मथुरा नहीं जा सकते, इसलिए आपको मेरे बाबा से मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। अगर वो अनुमति देते हैं तो हम चलने के लिए तैयार हैं। अक्रूर जी गए हैं नंद बाबा के पास। नंद बाबा को अक्रूर जी ने प्रणाम किया और कहा कि एक निवेदन करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि कहो अक्रूर जी क्या बात है, इतने निराश क्यों हो और दुखी भी लग रहे हो? कि कैसे बताओ नंद बाबा, बताते हुए भी जीभ कतरा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, फिर भी मजबूरी ये बताना पड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा कि बाबा मैं आपके बेटे को लेने आया हूं। इतना सुनते ही नंद बाबा मूर्छित हो गए। केवल अभी तो इतना ही कहा है कि मैं आपके बेटे को लेने आया हूं, इतने ही नंद बाबा घबरा गए, क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि कंस आए दिन मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचता जाता है, और आज तो अक्रूर जी को भेज ही दिया है लेने के लिए। अक्रूर जी ने नंद बाबा को संभाला कि आप पूरी बात तो सुनो। हम जानते हैं कि कंस कृष्ण से जलन करता है, मारना चाहता है, लेकिन आप चिंता मत करो बाबा, मैं पूरी व्यवस्था के साथ में आया हूँ। और मथुरा में भी कुछ लोग हैं जो कंस के पीछे भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। कंस के सामने दिखाते नहीं है, लेकिन पूरे मथुरा के लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। आप चिंता मत करो बाबा, ठाकुर जी को इतने से भी आज नहीं आने देंगे। अक्रूर जी को पता नहीं है, अभी यही समझ रहे कि हमारे लाला छोटा है तो कंस के सामने डर जाएगा। पता नहीं है कि ये स्वयं 4 भुजानाथ है। तो हिम्मत दे रहे अक्रूर जी नंद बाबा को कि बाबा डरिए मत, मैं पूरी योजना के साथ आया हूँ और इतने सैनिक वहाँ पे तैयार करके आया हूँ कि अगर कंस ने थोड़ी सी भी खरोच काना के लगाई तो कंस को हम वही खत्म कर देंगे। आप चिंता मत करो, हिम्मत बना दी। नंद बाबा थोड़े होश में आए।
कि कंस ने आदेश दिया है तो ले जाना तो पड़ेगा। ये बात अब यशोदा मैया से कैसे कहें, जो लाला को एक मिनट दूर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन गए हिम्मत जुटाकर कि मैया हम आपके कृष्ण को ले जाने आए हैं। मैया जोर जोर से रोने लगी, रुदन कर रही कि माँ आप अक्रूर जी इतनी जल्दी मेरे कान्हा को क्यों ले जाने आए हैं और कहाँ ले जाना चाहते हो, क्यों ले जाना चाहते हो? अभी अभी तो वो थोड़ा बड़ा हुआ है। कि मैया कंस का आदेश है, दंगल का प्रोग्राम रखा है, तो कृष्ण के लिए विशेष निमंत्रण दिया है, इसलिए ले जाना पड़ेगा। यशोदा मैया बेहोश होगी, इतना सोचते हैं। जब ठाकुर जी पास में आए, फिर होश में लाते, फिर बेहोश हो जाते, फिर होश में लाते, फिर बेहोश हो जाते। कई वर्षों बाद लाल का प्रेम पाया था और उसे भी अक्रूर जी ले जा रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पे कि पता है कि वो जाते ही मारने वाला है। माँ बार बार रोती है, बार बार दुखी होती है, रुदन करती है, अक्रूर जी आप मेरे लाल को मत ले जाओ, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, मेरे प्राण उड़ जाएंगे। बार बार मैया रोती तो ठाकुर जी कहते कि माँ चिंता क्यों करती हो, मैं कल परसों वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन पता था कि ठाकुर जी जाने के बाद वापस आने वाले नहीं, वो वापस वृंदावन की धरती पर नहीं आएंगे। और यही है कि जिस जगह पे ठाकुर जी एक बार छोड़ देते हैं, वापस लौट कर नहीं जाते। मैया बार बार रो रही कि मैं मेरे लाला को नहीं जाने दूंगा। ठाकुर जी समझा रहे कि माँ चिंता मत करो, मैं कल परसों में वापस आ रहा हूँ ना, क्यों दुखी होती हो? इतनी ही देर में गोपियों को पता चल गया। जैसे ही गोपियों को पता चला, रुदन करती हुई आई और अक्रूर जी को सीधा उल्हाना देने लगी कि अक्रूर तेरा नाम भी अक्रूर है और तेरे अंदर अक्रूरता भी कूट कूट के भरी पड़ी है। तुझे शर्म नहीं आती? जिस कान्हा के बिना हम एक मिनट रहना नहीं चाहते, जिस कान्हा के देखे बिना हमारे जल अंदर नहीं जाता है, उस कान्हा को आप ले जा रहे हो, कैसे रहेंगे उसके बिना? कभी आप ठाकुर जी के साथ में रह के देखा है आपने? हम जानते हैं कि ये परम पिता परमात्मा है, लेकिन हमारे लिए ये आज भी कान्हा है और हमारे साथ में इसलिए दही माखन मटकियां फोड़ी है, खेला है, कूदा है, और उस कान्हा को आप ले जाना चाहते हो। लड़ाई कर रही है अक्रूर जी से कि हम नहीं ले जाने देंगे। दुखी है सारी गोपियां। अक्रूर जी से कहते हैं कि अगर आप हमारे कान्हा को ले जा रहे हो तो पहले हमें मार डालो, हम मर जानेंगे, उसके बाद हमारे कान्हा को ले जाना, बाकी हम जाने नहीं देंगे। अगर कान्हा तुम भी जाना चाहते हो तो पहले इस शरीर से अपने रथ को निकालना, फिर जाना। इसे कहते हैं प्रेम। गोपियां रो रही ठाकुर जी के लिए कि कान्हा हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। ठाकुर जी ने समझाया कि मैं समय समय पे आपके पास आता रहूंगा, चिंता मत करो। अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो मुझे जाने दो। प्रेम का अर्थ यही रहता है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रेम करते रहो, करते रहो। आश मत रखो कि वो कुछ मिलता है या नहीं मिलता उससे। ठाकुर जी ने समझाया है गोपियों को
कि मैं आती तो गोपियाँ अपने प्रेम को प्रकट कर रही है। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में हम भी अपने प्रेम को एक बार प्रकट कर देते हैं। प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। सभी प्रेम से ठाकुर जी को याद करो। उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। कहते कि उन्होंने अक्रूर जी को एक बार यमुना जी में स्नान करवाया। कहा कि अक्रूर जी आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, थोड़े दिमाग को ठंडा कर लो, इसलिए एक बार आप नदी में स्नान कर लो। पता नहीं मथुरा से फिर यहाँ आओ ना आओ, स्नान करने का सौभाग्य मिले या ना मिले, इसलिए एक बार स्नान कर लो। अक्रूर जी ने कहना की बात मानी और जैसे यमुना जी में गए तो यमुना जी में जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो अंदर भी ठाकुर जी दिखे। बाहर निकलते तो बाहर भी रथ में भी बैठे हुए दिखे, फिर अंदर जाते तो अंदर भी दिखते, बाहर भी दिखते, अंदर भी दिखते, बाहर भी दिखते। अक्रूर जी चकरा गए। अक्रूर जी ने ठाकुर जी का पैर पकड़ लिया कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं समझ नहीं पाया कि आप तो स्वयं 4
इसलिए मुझे क्षमा कर देना। तब जाके अक्रूर जी की चिंता दूर हुई और पहुंच गए सीधा मथुरा की धरती पर। जैसे ही मथुरा की धरती पर पहुंचे तो कहते हैं कि कंस ने एक हाथी को मदिरा पिला रखा था, नशा करवा रखा था और कंस को लगा कि अगर मेरा काल भी होगा तो ये हाथी उसका उद्धार कर देगा। तो सीधा ठाकुर जी को भेजा है गजशाला में, जहां पर उस हाथी को ठहराया था। सीधा पहुंच गए गजशाला में और उस हाथी के साथ में दोनों भाइयों ने युद्ध किया। कहते हैं ठाकुर जी ने हाथी की पूंछ पकड़ के ऐसे घुमाया कि आज ठाकुर जी ने उस हाथी का, उस गज का भी उद्धार कर दिया। दोनों भाई जाने लगे राजा के पास। तो विचार किया, बलराम जी ने कहा कि कान्हा कहाँ जा रहे हो? कि राजा से मिलने, कि खाली हाथ, कि क्या लेके जाएं? कि हमने सुना है कि जब राजाओं से भेंट करने जाते तो खाली हाथ नहीं जाते। तो कान्हा ने कहा कि क्या ले चले? कि हाथी के दांत किस दिन काम आएंगे, राजा को यही भेंट में दे दो। दोनों भाइयों ने एक एक दांत लिए और कंधे पे रख के चल दिए। जैसे ही जाने लगे बीच रास्ते में कुब्जा मिल गई। कुब्जा मिलते ही ठाकुर जी ने उनके रूप का बखान किया। कुब्जा थी, सभी मथुरा के लोग उनका मजाक बनाते थे। कुब्जा कुबड़ी कुबड़ी के उसको पुकारते थे तो वो नाराज होती थी। और ठाकुर जी ने उनको एक सुंदरी के नाम से पुकारा तो और ज्यादा दुखी हो गई कि सभी लोग मुझे कुबड़ी के नाम से पुकारते और आप हो कि मुझे सुंदरी के नाम से पुकारते हो, फिर आप मेरी मजाक बना रहे हो। समझ नहीं पाए कि स्वयं ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि कुब्जा के ऊपर अच्छे से देख नहीं पाती थी कि फिर ये मथुरा के बच्चे मेरा मजाक बना रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि कुब्जा मैं तेरा मजाक नहीं बना रहा हूँ, जो सत्य है मैं तुझे बाहर से नहीं देख रहा हूँ। बाहर का शरीर तेरा कैसे क्या है इसको मैंने नहीं देखा है, मैंने तेरे अंदर के सौंदर्य को देखा है। तू अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर है, तेरे भाव पवित्र है। ऐसा कहते ही जब ठाकुर जी ने कुब्जा पे हाथ रखा तो वो कुब्जा एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो। जैसे ही सुंदर रूप हुआ उसी समय कुब्जा ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और ठाकुर जी ने सीधा उनको अपने धाम की प्राप्ति करवाई। थोड़ा और आगे बढ़े, एक दर्जी था जिसका वर्षों से सपना था, क्योंकि आए दिन कंस के लिए कपड़े सिल सिल के परेशान हो चुका था। लेकिन जैसे ही हर सुबह के साथ में बैठता एक ही विचार करता कि ऐसा कब कौन सा दिन आएगा जिस दिन में मेरे ठाकुर के लिए कपड़े सिल, ऐसी कृपा तो करो। और आज मेरे भाई बहनों दर्जी का कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दर्जी के हाथ से वर्ष कपड़े पहने और आज उन दर्जी का भी उद्धार किया। थोड़ा और आगे बढ़े, एक माली मिल गया। माली आए दिन राजा के लिए माला बनाते थे, पहनाते थे, लेकिन भाव रखते थे कि मैं मेरे प्रभु को, मैं मेरे तारनहार को माला पहना रहा हूं। तो आज प्रभु ने माली के ऊपर कृपा करी और स्वयं अपने हाथों से उनके गले में माला पहने। तीनों का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े हैं। और आज हमारे बीच में भी हमारे गुरु महाराज बैठे हैं। ध्यान नहीं गया, क्षमा करना, क्योंकि प्रेम वाला प्रसंग चल रहा था तो सारा ध्यान कान्हा के ऊपर था। तो निवेदन करते हैं कि आप आगे आ जाइए और इनके लिए भाई एक माला और तिलक के स्वागत कर दो। संत मिला पर रे हो
खीर कांड राम रस भोजन खीर कांड राम रस भोजन हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु कलवा नरसिंह या में अमृत कूड़ो या में अमृत कूड़ो अमृत कूड़ो ले जीवो मन संत मिला उपदेसी वो मारा सतगुरु इलोरा ले जीवो मन संत मिला उपदेसी वो मारा सतगुरु देसी वो मन संत मिला उपदेसी सो रंग रेखा गा को कोयल दे सो रंग रेखा गा को कोयल दे सो रंग रेखा गा को कोयल दे सो रंग रेखा गा को ओ फिरा गिरी रे कोयल गुण कैसी वो मन संत मिला वो परदेसी वो फिरा कोयल गुण कैसी वो माने संत मिला उपदेसी हो सो रंग रे पीतल को ना तो रंग रे पीतल को सोना दे सो रंग रे पीतल को ना दे सो रंग रे पीतल को ओइने रे सोनो गुण कैसी वो मन संत मिला उपदेसी हो ओइने रे सोनो गुण कैसी वो मन संत मिला उपदेसी हो जय हो उपदेसी हो मारे बलिया भंडारा देसी हो माने संत मिला उपदेसी हो माने संत मिला उपदेसी जय हो राम श्री राम जय राम। सब जबरदस्ती से कह रहा है कि देखो कृष्ण, हमने हर एक राज्य से हर एक युवकों को बुलाया और सबके लिए ये मल्ल युद्ध का प्रोग्राम तय किया है। इसलिए जो जो राज्य से युवा आए वो सबको इस मल्ल युद्ध में भाग लेना है, वैसे आपको भी लेना है। और ये हमारे दो पहलवान चाणूर और मुष्टिक, आपको इनके साथ में युद्ध
करना है। जैसे ही कहा कृष्ण भगवान से, तो कान्हा ने कहा कि राजा, हमने तो सुना है कि बराबरी वालों में युद्ध होता है। अब ये चाणूर और मुष्टिक तो इतने बड़े योद्धा हैं, हम छोटे छोटे बालक हैं, इनके साथ में कैसे युद्ध करेंगे। कंस को लगा कि ये इन दोनों को देख के डर गया। अब ये डर गया तो ये योद्धा तो इसको ऐसे ही मार डालेंगे, फिर मुझे घबराने की कहाँ जरूरत है। कंस ने कहा कि कृष्ण ऐसे नहीं चलेगा, आप मल युद्ध में आए हो तो युद्ध तो आपको करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसी बात है तो फिर युद्ध तो करना पड़ेगा। चाणूर और मुष्टिक दोनों युद्ध भूमि में थे। इधर ठाकुर जी भी चले गए। कहते हैं कि चाणूर के साथ तो बलराम जी का युद्ध हुआ और मुष्टिक के साथ में ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। दोनों भाइयों का युद्ध चल रहा है और जैसे इधर ठाकुर जी ने मुष्टिक के प्राण लिए और उसी समय सारे मथुरा वाले आपस में लड़ने लगे। युद्ध छिड़ गया खतरनाक। उसी समय ठाकुर जी ने देखा कि अब युद्ध प्रारंभ हो गया है। उसी समय उस युद्ध भूमि को छोड़ के सीधा पहुंच गए ठाकुर जी कंस के पास। और जैसे ही कंस के ऊपर एक प्रहार किया ठाकुर जी ने, कंस सीधा सीढ़ियों से धड़ 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 नीचे अपने नानोसा के पास, उग्रसेन जी के पास जेल में से छुड़वाया। और उसके बाद सीधा गए ठाकुर जी अपने माता पिता के पास, जो केवल मात्र जन्म की बात सुनी थी तब से ही जेल में थे। कहीं बरसों बाद वसुदेव जी और देवकी मैया ने जब अपने लाल को देखा तो भावुक हो गए, रोने लगे। ठाकुर जी को गले से लगाया और सभी लोग अपने अपने जेल से निकलकर अपने अपने घरों पर गए। और ठाकुर जी को मथुरा का राजा बनाने वाले थे, लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया कि यहाँ पर पहले से ही राजा है और उस राजा के बीच में मैं राजा बनना नहीं चाहते। तो ऐसे करके उग्रसेन जी महाराज को राजा बना दिया। कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चलने पड़ेगा, समय कम रह गया, कथा इतनी है। तो उग्रसेन जी को राजा बनाया। अब देवकी मैया विचार कर रहे कि मेरे लाला ने बचपन से ही वहां पर गई चराई, गोपियों के साथ में खिलाए, गुजरों की मटकियां फोड़ी है, इसलिए मुझे मेरे बेटे को विद्या अध्ययन संस्कार करवाना चाहिए। तो वसुदेव जी ने और देवकी मैया ने ठाकुर जी के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद में ठाकुर जी को जनेऊ धारण करवाई और जनेऊ धारण करवाने के बाद में सीधा ठाकुर जी को भेज दिया है उज्जैन संदीपनी मुनि के वहां पर। जैसे ही ठाकुर जी पहुंच गए संदीपनी मुनि के यहाँ पर उज्जैन, कहते हैं मेरे भाई बहनों, जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे संदीपनी मुनि ने अपने आप को धन्य समझा कि आज स्वयं चार भुजानाथ मेरे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ठाकुर जी आए। कहते हैं मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी ने 64 ही दिनों में 64 ही कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 64 दिनों में जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठाकुर जी की वापस अपने मथुरा में आए। मथुरा में आने के बाद में मेरे भाई बहनों, वहां पर भी ठाकुर जी को शांति से लोगों ने नहीं रहने दिया। इधर जरासंध था। जरासंध जो कंस उनका दामाद था। तो जरासंध की दोनों बेटियां कंस के पत्नियां थी। जैसे ही जरासंध को इस बात का पता चला कि मेरी जवाई को उस
उस कृष्ण ने मार डाला। उसी समय जरासंध अपनी सेनाओं के साथ में आया और सीधा उन्होंने मथुरा में अतिक्रमण कर दिया। कहते हैं कि ठाकुर जी ने 17 बार जरासंध को हरा के भगाया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं। 17 बार अपमानित किया जरासंध को। रहते कुछ लोग भले उसको बार बार समझाओ लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही जरासंध के भी भेजे में कुछ नहीं घुसा। 17 बार हरा कर ठाकुर जी ने भेज दिया। फिर भी 18 बार पुणे वापस आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में कालियावन को लेकर। इधर ठाकुर जी को पता चला है कि इस बार कालियावन को लेकर आ रहे हैं। तो उसी समय ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी से कहकर एक नई नगरी का निर्माण किया। पहले तो समुद्र के पास में जगह मांगी और समुद्र के बीचों बीच में विश्वकर्मा जी ने एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम रखा द्वारिका। सारी मथुरा के लोगों को सीधा द्वारिका भेज दिया। ठाकुर जी को पता था कि ये कभी भी रात को आके मथुरा वालों को सती पहुंचा सकते। उससे पहले ठाकुर जी ने मथुरा वाले लोगों के लिए द्वारिका बनाई और सबको वहां पर भेज दिया। मथुरा में केवल महाराज ठाकुर जी अकेले हैं। अब कथा आती है राजा मुचकुंद की। कहते हैं कि राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में युद्ध किया था कई हजारों साल तक इंद्र की सहायता के लिए, क्योंकि इंद्र को हमेशा डर लगा रहता था। अगर धरती पे कोई भी साधु संत अगर अधिक तपस्या कर लेते तो इंद्र लोग कांपने लगता था और इंद्र को डर रहता था कि ये मेरे राज्य को नहीं हड़पने। ऐसे राजा मुचकुंद से इंद्र ने सहायता मांगी थी। तो राजा मुचकुंद इंद्र की सहायता करने गए थे तो कई हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फिर इंद्र लोग वापस इंद्र भगवान को देकर आए। तब राजा मुचकुंद थक चुके थे बहुत ज्यादा। इंद्र ने कहा कि राजा आपने हमारी सहायता की, आपने हमें हमारा राज्य वापस लौटाया है, इसके बदले आप हमसे जो भी मांगना चाहते हो वो मांग लो। राजा मुचकुंद ने कहा कि देखो राजा, मैं तो युद्ध करते करते इतना थक चुका हूँ कि अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राजा मुचकुंद, आप एक ऐसी गुफा में विश्राम करो। अगर आपके विश्राम में कोई भी बाधा डालेगा, कोई भी आपको कच्ची नींद में उठा देगा, जिसके ऊपर आपकी पहली नजर पड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगा। आशीर्वाद दिया। राजा मुचकुंद धरती पे आए और एक गुफा में जाकर विश्राम कर रहे हैं। इधर मथुरा में जरासंध और कालियावन आया। दोनों ने रात को आए और पूरी मथुरा को जला डाला। जैसे ही मथुरा में आग लगाई, सुबह धीरे धीरे विचार करें कि अब तो पूरे मथुरा के लोग जल गए और जिसने मेरे दामाद को मारा था वो भी मर गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई ठाकुर जी बाहर निकले तो जरासंध वापस घबरा गया। कालियावन को आदेश दिया कि कालियावन आपको कुछ भी करके इस कृष्ण को मारना है। ठाकुर जी जैसे ही कालियावन को देखते हैं और अपनी युद्ध भूमि को, रण भूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। वो भागे नहीं थे, बल्कि हम लोगों को सिखा कर गए, क्योंकि वो युद्ध उस समय सही नहीं था करने का। तो ठाकुर जी हमें सिखा रहे हैं कि अगर मान लो हमारा किसी से युद्ध हो जाए और युद्ध होने लगे, हम बार बार हार जाते हैं और फिर भी हम युद्ध करना चाहते हैं, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो समय गलत है। अगर युद्ध की तैयारी चले तो उस जगह से अगर हमें भागना भी पड़े तो भाग जाना चाहिए, उसमें शर्म की बात नहीं है।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर कोई इतना सा भी धक्का मार देना तो सामने वाला सीधा लठ मारता है। हाँ, आजकल सब्र नाम की चीज ही नहीं है इंसानों के अंदर। थोड़ी सी गाली क्या दे दे कि वो पत्थरों की बौछार कर देते हैं। तो वो समय सही नहीं था, इसलिए ठाकुर जी उस रण भूमि को, युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, इधर कालियावन पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठाकुर जी आगे दौड़ते, कालियावन पीछे कहते, ठाकुर जी कहते आजा आजा, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, अगर मुझे पकड़ पाए तो पकड़ ले, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जगह में युद्ध करने वाला नहीं हूं। तो बार बार कालियावन कह रहा है कि ए रण छोड़, भागता क्यों है? कहते हैं तभी से ठाकुर जी का नाम पड़ गया था रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं और इधर कालियावन और सीधा ठाकुर जी पहुंच गए उसी गुफा में जहां पर राजा मुचकुंद सोए हुए थे। राजा मुचकुंद को सोया हुआ देखा और ठाकुर जी ने अपने पीले पीतांबर को उधर साइड में बिठा को ओढ़ा दिया है और ठाकुर जी एक साइड में खड़े हो गए। इधर कालियावन दौड़ता हुआ गया। जैसे ही वो पीले पीतांबर को देखा तो कालियावन को लगा कि ये वही चलिया है, नखरे कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, इसलिए जोर से लात मार। किसको? ठाकुर जी समझ के राजा मुचकुंद को लात मार। अब कहीं वर्षों से सोए हुए थे, नींद खुलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, कहीं बरस हो चुके थे सोए हुए। एक लात मारी तो थोड़े से हिले, दूसरी लात मारी जोर से तो राजा मुचकुंद की आंखें खुल गई और तीसरी आंख मारी। जैसे ही राजा मुचकुंद ने उस पीतांबर को हटाया, सीधी नजर पड़ी कालियावन के ऊपर और उसी समय कालियावन जलकर राख हो गया। आज इंद्र भगवान के वचनों को भी पूरा करवा दिया है ठाकुर जी ने। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। राजा मुचकुंद अपनी निंद्रा से उठे और उठ के जब चार भुजानाथ धवल वस्त्रों में सीधा ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, उसी समय प्रार्थना करी कि प्रभु आपने ये क्या करवा दिया, किसको मरवा डाला? तब ठाकुर जी ने कहा कि राजन, ये कालियावन आपके हाथों से ही मरने वाला था, इसलिए ये लीला करनी पड़ी। फिर राजा मुचकुंद से कहा प्रभु ने कि बोलो राजन आपको क्या चाहिए? तब ठाकुर जी से कहा है राजा मुचकुंद ने कि प्रभु मैं कहीं वर्षों से सो रहा हूँ, आज आपके चार भुजानाथ के दर्शन हुए, तो आप मेरे ऊपर इतनी सी कृपा करो कि मैं आपकी भक्ति करते करते ही अपने शरीर को छोड़ूं। और वही राजा मुचकुंद कहते हैं मेरे भाई बहनों, धरती पे नरसिंह मेहता बन के आए थे और वही नरसिंह मेहता ने पूरे हिंदुस्तान में ठाकुर जी की भक्ति को बढ़ाया। यहाँ पर राजा मुचकुंद की कथा विराम लेती है। अब सीधे पहुंच जाते हैं ठाकुर जी द्वारिका। सीधा पहुंच गए द्वारिका में, आनंद ही आनंद है, सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं? ये सत्य है मेरे भाई बहनों, राजा प्रजा को कितना भी संतुष्ट कर दे, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट होती नहीं। अपने लिए भी मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया, अयोध्या में राम जी का नया मंदिर बनवा दिया, लेकिन फिर भी मोदी जी वहीं से हारे। तो राजा भले कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं होती। तो ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा जी से कहकर द्वारिका का निर्माण करवाया, मथुरा वालों को वहां पर स्थापित किया। फिर भी मथुरा के लोग क्या कह रहे ठाकुर जी से कि कान्हा हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें वो मथुरा ही अच्छी लगती है। ठाकुर जी ने कहा जाके देख लो, पता चल जाएगा कि वहां पे क्या है।
सभी लोग बड़े आनंद से प्रेम से रह रहे हैं, आनंद के साथ में उत्साह मना रहा है। अब मेरे भाई बहनों आगे की कथा आती है ठाकुर जी के विवाह। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को ठाकुर जी के विवाह की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी पूछा है कि प्रभु आपने हमें सारी लीलाओं का अबोध करवा दिया है, ज्ञान करवा दिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ठाकुर जी बड़े हो चुके तो उनका विवाह कैसे, कहाँ, क्यों हुआ। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की महाराज को विवाह के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं मेरे भाई बहनों ठाकुर जी से बड़े थे बलराम जी, और यही नियम कहा जाता है कि छोटों से बड़ों का विवाह होता है। ठाकुर जी ने बड़े धूमधाम के साथ में रेवती की बेटी थी रेवती मैया से बलराम जी का विवाह बड़े धूमधाम से करवाया। बड़े आनंद के साथ में रेवती मैया को द्वारिका में लाए, बड़े मौज में रह रहे हैं। अब बारी आती है ठाकुर जी के विवाह की। इधर कहते हैं मेरे भाई बहनों रुक्मी की बहन थी रुक्मणी, और रुक्मी का भाई था शिशुपाल। तो रुक्मी ने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में रुक्मी का अपनी बहन का विवाह तय कर दिया था शिशुपाल के साथ। जैसे ही इस बात का पता रुक्मणी मैया को चला तो घबरा गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब से द्वारिका देश की लीलाओं के बारे में सुना था तब से ही वो अंदर ही अंदर उनको अपने पति मान चुकी थी। और जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि मेरे भाई ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मेरी सगाई शिशुपाल से तय कर दी है, तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, भले मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और ये बात सत्य है। कहते हैं कि जो पहले की नारियां रहती थी, अगर सपने में भी किसी को अपना पति मान लेती थी तो तन मन धन सब उसको ही देना पसंद करती थी, किसी दूसरे को नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। माताओं को प्रेम किसी और से होता है, विवाह किसी और से करती है और जाति किसी और के साथ। 3 स्टेप चेंज करती है आज की माता। उनसे अगर उनके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आत्महत्या नहीं करनी, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए आपको आत्महत्या नहीं करनी। गुरुदेव ने प्यार से पूछा कि बेटा क्या आपको ये पता है कि वो सामने वाला आपसे प्रेम करता है या नहीं? रुक्मिणी मैया ने कहा कि ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब पता नहीं वो द्वारिकाधीश मेरे से प्रेम करते हैं या नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे प्रेम करती हूँ इतना ही मुझे पता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा आप एक प्रेम पत्र लिखो, उससे पता चल जाएगा कि अगर वो भी आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपसे विवाह करने जरूर आएंगे। रुक्मिणी मैया प्रेम पत्र लिख रही है ठाकुर जी के लिए। मर ठाकुर जी को नाम हजार कैया लिखो मारा गिरधारियों नाम हजार कैया लिखो कुमकुम पतरी। हमारा ठाकुर सभी लोग अपने पत्र को लिख के ठाकुर जी को दे दो, अगले साल में वही मिलेंगे आपको। उसको ऊपर जाकर नाचना पड़ेगा भैया। तो सभी तालियों की सेवा देते हुए सभी नृत्य करेंगे। नाम
आनंद लेते हैं। आनंद लेते हुए श्री राधे। श्री राम हरि 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 हरि। अरे जरा ज्योति जला के दे नाचते हुए आएगा